पानीपत नगर निगम चुनाव की यदि बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में मेयर पद के दावेदारों की रेस में अब जद्दोजहद देखने को मिल रही है। पानीपत नगर निगम के आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल जहां तेज हो गई है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में मेयर पद को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्धा जहां देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां अपने दावेदारों को जहां मजबूत करने के लिए विभिन्न रणनीति अपना रही हैं ताकि वे नगर निगम में चुनाव में जीत हासिल कर सके। वहीं चुनाव नगर निगम में कुल 26 वार्ड, जिसमें 12 वार्ड ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, 14 वार्ड शहरी क्षेत्र से, और इन वार्डों के लिए उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के साथ साथ मेयर पद का भी जहां सशक्त दावेदारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस व आम आदमी पार्टी जैसे दलों के लिए यह चुनाव राजनीतिक महत्व ज़्यादा खासा रखता है। केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर जाने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा की। भाजपा के भीतर भी मेयर पद को लेकर दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई नेता इस पद के लिए अपनी दावेदारी जता भी चुके हैं और भाजपा के दावेदारों के बारे में सिटी तहलका द्वारा हम पहले ही बता चुके हैं। यदि आपको वह वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। अब प्रचार प्रसार को लेकर जहां कई नेताओं ने होर्डिंग शहर में लगा दिए हैं, ये नेता अपने आप को सबसे मजबूत उम्मीदवार साबित करने के लिए लगातार प्रचार और लॉबिंग में जुटे हुए हैं। भाजपा के कई शीर्ष नेता इस समय पानीपत नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीतियां तय करने में व्यस्त हैं ताकि इस चुनाव में अपनी ताकत को वो साबित कर सके। भाजपा के अलावा कांग्रेस में भी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, कई दावेदारी सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। कांग्रेस में भी मेयर पद के दावेदारों की कमी नहीं है। पानीपत के कई कांग्रेस नेताओं ने अंदरूनी लगातार बैठक की जा रही है। दावेदारों के नामों पर गंभीर चर्चा की गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि पार्टी को नगर निगम के सभी 26 वार्डों में अपने उम्मीदवारों के लिए मजबूत रणनीति तैयार करनी चाहिए ताकि चुनावी मुकाबलों में भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। कांग्रेस में मेयर पद की दावेदारी की लिए जहां वरिष्ठ नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मुकेश टुटेजा, कमल धीमान, राकेश चुग, सुरेश वर्मा, सुरभि शर्मा और रामकुमार पहावा, ओमबीर पवार, विपुल शाह, निर्जा भारी जैसे तमाम बड़े नेताओं के भी नाम हैं। और उसके साथ साथ व्यापारी, समाज सेवी वो भी लगातार जहां लॉबिंग कर रहे हैं। कौन कौन नेता हैं और किस तरीके का पद उनका रहा है उसके बारे में बताएंगे। कांग्रेस नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी के उद्देश्य केवल मेयर पद तक सीमित नहीं है। पार्टी का बड़ा उद्देश्य यह है कि वह एकजुट होकर चुनाव लड़े और पानीपत नगर निगम में कांग्रेस की पुरानी और मजबूती पकड़ को वापस हासिल कर सके। अब बात करते हैं दावेदारों के नाम और परिचय के बारे में। मुकेश टुटेजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जो अपने कार्यों से पार्टी के लिए एक मजबूत जहां नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखते हैं। वहीं कमल धीमान की बात करें तो पार्टी के एक प्रभावशाली नेता है जिनकी प्रशासनिक क्षमता को लेकर चर्चाएं हैं। वे कार्यकर्ताओं के बीच एक विश्वसनीय चेहरा माने जाते हैं। विधानसभा में भी दावेदारी जता चुके हैं। राकेश चुग पार्टी के लिए अहम चुनाव कार्य कर चुके हैं, कई पार्टियों में भी रह चुके हैं और इसमें अब दावेदारी जहां मेयर पद के लिए वो कर रहे हैं। वहीं सुरेश वर्मा एक और प्रभावशाली कांग्रेस नेता है, पार्टी में कई बार मजबूती उन्होंने दी है। उनके पास संगठनात्मक नेतृत्व का अच्छा अनुभव है, वो पूर्व में मेयर भी रह चुके हैं। सुरभि शर्मा महिला कांग्रेस की एक प्रमुख उभरता हुआ चेहरा है। उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़कर खुद की पहचान बनाई है। अंसल में चले प्रोटेस्ट का प्रमुख चेहरा रही हैं जिसको लेकर सरकार को झुकना पड़ा और जिनकी छवि सामाजिक कार्यकर्ताओं में समर्पित और पार्टी के प्रति निष्ठावान नेता की है। ग्रामीण से उनकी दावेदारी भी थी और मेयर पद के लिए भी इनसे पार्टी पूछ रही है। रामकुमार पहावा राजू तेलवाला के नाम से जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका रहती है और इनकी भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। ओमबीर पवार वरिष्ठ नेतृत्व के रूप में ग्रामीण में कॉलोनी वार्डों में लगातार सक्रिय रहे हैं और ग्रामीण से वो टिकट भी मांग रहे थे। वहीं विपुल शाह युवा कांग्रेस के एक सक्रिय नेता हैं। शहर की राजनीति में इनका परिवार महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। तेज तर्रार नेता हैं, युवाओं में अच्छी पकड़ और पहचान बना चुके हैं। पार्टी उन पर भी विचार कर सकती है। वहीं निर्जा भारी महिलाओं के मुद्दे पर सक्रिय, समाज सेवा में रुचि रखती है
है लोगों की आवाज वो उठाती है। कांग्रेस की रणनीति और संगठनात्मक पहल की यदि बात करें तो कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि वह चुनाव में पूरी एकजुटता के साथ हिस्सा लेंगी, हर वार्ड के लिए प्रभावी उम्मीदवारों का चयन करेंगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि चुनाव उनके लिए केवल मेयर पद की जीत का नहीं, कांग्रेस के जनाधार को स्थापित करना है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दोनों मुख्य दल भाजपा और कांग्रेस जहां पानीपत के अंदर दावेदार लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, दोनों में दर्जनों मेयर पद के जहां सामने आ चुके हैं दावेदार, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहां पर मुकाबला जिस तरीके से फिलहाल दावेदारों में देखा जा रहा है तो यहां पर मुकाबला भी दिलचस्प रहने वाला है। जातीय समीकरणों का भी यहां पर खेल आंकड़ा देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ कहीं से पंजाबी वर्ग से कोई चेहरा आता है तो दूसरी तरफ से जहां लोकल पंजाबी का मुद्दा भी यहां पर छा सकता है। और इन तमाम पहलुओं के बीच तीसरा फ्रंट जो है यहाँ पर उनकी भी निगाहें इस पर रहेंगी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहें सिटी तहल का। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।